गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मुंडो हो यार, मोटी होगी कि नहीं? मैं मोटी लाग रही हूँ तो देख, मुंडो देख मार। हाँ? मोटी कौन लाग रही हो? हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं सुबह सुबह उठी हूँ, अभी चाय पी है, पेपर पढ़ रही थी। सोचा सुबह सुबह आप सबसे गुड मॉर्निंग कह दूं। तो गुड मॉर्निंग। और कैसी रही आपकी सुबह की शुरुआत, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और सुबह सुबह मेरा मुंह इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा लग रहा है। और सिर में लगा रखा है मैंने ऑयल, तो आज सिर धोऊंगी। और कल आई थी मेरे घर पे मेडिकल टीम, जो कि मुझे धमकी दे के गई है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो फिर पूरा महकमा घर पे आएगा। तो इसलिए आज मैं जाऊंगी वैक्सीन लगवाने। और लगा ही लेती हूँ। डर तो बहुत लग रहा है वैक्सीन लगवाने से, लेकिन जाना पड़ेगा। आज नहीं तो 4-5 बार आ चुकी है बेचारी नर्सें और बोल के जाती कि आप लगाओ लगाओ। और कल तो बिल्कुल धमका के गई है कि अगर नहीं गए लगवाने तो थोड़ा सा मतलब ऐसे डांट के भी गई है कि आप इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, फिर भी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो। लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी कि किसी चीज़ से आपको डर लगता है। मैंने वीडियोस में देखी ना, उसकी जो वैक्सीनेशन की जो इंजेक्शन होती है ना, उसको सीधा ही घुसेड़ते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाय, पता नहीं कितना दर्द होगा। फिर उसके बाद के साइड इफेक्ट के बारे में लोग बाग बताते हैं कि ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा। तो इस वजह से इतने दिन नहीं लगवाई थी। और सोचते सोचते इतने दिन निकल गए। और 4-5 बार जो सर्वे के लिए नर्सें आती है वो आ चुकी है घर पे। और हर बार मैं उनको भेज देती थी कि हाँ मैं लगा लूँगी, हाँ मैं लगा लूँगी। पर अब उन पे भी प्रेशर है, तो डांट के गई है थोड़ा सा कि आप लगवाओ, नहीं तो हमें डांट पड़ती है, फिर पूरी मेडिकल टीम आपके घर पे आएगी। क्या मतलब। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, मैं कल खुद जाके लगवा लूँगी हॉस्पिटल, और पक्का लगवा लूँगी। उनको बोला पक्का लगवा लूँगी। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि घर के काम से फ्री होने के बाद पक्का जाके जो अपनी वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन है मेरी, जिसकी फर्स्ट डोज लगेगी, मैंने नहीं लगवाई है। पहले मुझे कोरोना हो गया था, उसकी वजह से वीकनेस थी, फिर कुछ बीमार हो गई थी, फिर नहीं लगवाई, फिर थोड़ा डर बैठ गया अंदर, इस वजह से भी नहीं लगवाई थी। और अब फाइनली लगवाने का टाइम आ गया है, क्योंकि नहीं लगवा रही हूँ ना तो बार बार सर्वे टीम घर पे आ रही है और फिर बहुत ज़बरदस्ती भी करती है कि नहीं लगाओ लगाओ आप। तो फिर मैंने लास्ट बार जो अभी कल आए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा, उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके बारे में बोला कि नहीं, वो आपके फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस सब कुछ मांग रहे हैं और घर पे आएंगे सारे लोग। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं कल पक्का लगा लूँगी। और ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे मार्केट जाने के लिए, क्योंकि इन्हें है कुछ काम। तो मैं जा रही हूँ इनके साथ में ही। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है? हाँ? सोना लेने। क्या लेने जा रहा है? सोना 10 ग्राम गोल्ड लेने 10 जने जा रहे हैं हम लोग। तो हम पहुंच चुके हैं ज्वेलरी शॉप पे, और यहाँ से हमें ख़रीदनी थी एक तो कान के टॉप्स और एक जोधा की बाली। मतलब ये जोधा स्टाइल की बालियाँ ना हमारे साइड में बहुत फेमस हो रही है। एक लॉन्ग ख़रीदना था, पायल लेनी थी, अंगूठियाँ लेनी थी, नाक की बाली, एक और जो नाक की रिंग गोल बाली आती है वो भी ख़रीदनी थी। ये लॉन्ग है तो इनमें से हमने एक लॉन्ग ख़रीदा, एक जोधा वाली बाली ख़रीदी, कान के टॉप्स ख़रीदे, पायल ख़रीदी, 2-3 अंगूठियाँ ख़रीदी, और आखिर में ये जो नेक पीस है, हार सेट है, जो हमें बहुत पसंद आया था। तो इसको हम देख रहे थे, इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी थी। और ये सब चीज़ें लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं शॉप से। और हमारे साइड में ऐसा होता है ना कि ज्वेलरी ख़रीदनी है किसी एक जने को, लेकिन साथ में 2-4 जने तो जाते ही जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जाते हैं ऐसे। मतलब सबकी पसंद से चीज़ खरीदी जाती है। तो हम बहुत सारे हो गए थे शॉप में, और भीड़ हो जाती है ना, तो खुद को ही थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार एक दो चीज़ खरीदने के लिए हम कितने जने आए हैं। तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, और
ठंडी लग रही थी मुझे आने के बाद, तो मैं स्वेटर पहन रही हूँ। और इधर लेटी हुई है मेरी बहन, ये है उनकी बेटी। और मैं लेके आई थी मार्केट से मटर और पनीर, तो मैं मटर छिल रही थी क्योंकि ये टाइम लगता है, फिर खाना बनाने का भी टाइम हो रहा था। और फिर और मेहमान आने वाले थे कि 2 मेहमान और आएंगे, पहले ही ऑलरेडी हम लोग थे और फिर और आने वाले थे, तो जल्दी जल्दी काम के लगना पड़ता है कि फटाफट से निपटा ले, नहीं तो फिर उनके पास बैठने बातें करने का टाइम नहीं मिलता है और खाना बनाने में उलझे रहते हैं। और तो मैंने फुल रेसिपी तो शेयर नहीं की है, लेकिन मैं पहले पनीर को फ्राई करके फिर डालती हूँ। कच्चा पनीर, मटर पनीर हो या फिर पालक पनीर हो, मैं किसी में भी ऐसे कच्चा ही ऐसे ही कट करके नहीं डालती हूँ। ऑयल में अच्छे से फ्राई करके फिर डालती हूँ, तब थोड़ी मुझे टेस्टी लगती है, मतलब अच्छी लगती है पनीर की सब्ज़ी। बाकी वैसे तो अच्छी नहीं लगती। और जो ज्वेलरी ख़रीदी गई थी, वो ज्वेलरी मेरी जो सिस्टर है उनकी बहू के लिए ख़रीदी गई थी। वहाँ सिर्फ मैं उनके साथ गई थी, मेरे लिए नहीं ख़रीदी है, मतलब उनके लिए ख़रीदी है। और मुझे मतलब इतना शौक़ नहीं है गोल्ड ज्वेलरी का, क्योंकि 1-2 बार मेरे घर में हो चुकी है चोरी, उसके बाद तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है मुझे। उस दिन में मतलब दोपहर को 1:30-2 बजे मेरे घर में चोर घुस गए और आराम से उन्होंने ताला तोड़ा और चीज़ें ली, समेटी और चले गए थे। फिर जब हम घर पे आए तो कुंडी लगी हुई मिली, कि हमने सोचा लॉक लगाया है तो ये कैसे खुला हुआ है। फिर अंदर चेक किया सारी चीज़ें, तो भगवान की दया से किस्मत अच्छी थी। जो भी मेरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी बिल्कुल गोल्ड जैसी थी, उनको लेके चले गए वो। तो इस वजह से मेरे को इतना शौक़ नहीं है अब ज्वेलरी का, और थोड़ा सा रिस्क ही रहता है। अभी जैसे मैं नहीं रखती हूँ ज्वेलरी, तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं घर को खुला छोड़ के कहीं भी जा सकती हूँ, मतलब ताला लगा के तो जाती हूँ, लेकिन इतना डर नहीं रहता है। बाकी अगर आपके पास ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो आपको हमेशा डर रहता है, चैन की नींद तक नहीं आती, तो मुझे ऐसी ज्वेलरी नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।